હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શો. દોસ્તો, આવતીકાલથી ટેસ્ટ મેચ શરૂ થાય છે. આમ તો ક્રિકેટની વાત કરવી જોઈએ, પણ ક્યાંક ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જે ભારતે જીતી છે એ કંઈક એટલી મોટી મારી દ્રષ્ટિએ છે કે એને આજે મારે ચર્ચામાં લેવી પડી. ખાસ કરીને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી આપણે સતત બીજી વખત તો જીત્યા, પણ કુલ 6 વાર જીત્યા. બીજી એક ખાસ વાત એ છે કે જ્યારે હોકીની વાત આવે અને હોકીમાં આપણે જ્યારે જીતીએ તો એટલું બધું ગૌરવ થાય છે કે એની કોઈ સીમા નથી. કારણ કે અત્યાર સુધીનો ઓલિમ્પિક્સનો રેકોર્ડ જોઈએ તો સૌથી વધારે મેડલ્સ આપણને એમાં જ મળ્યા છે. એ મેડલ્સની સંખ્યાને કોઈ બીજી રમત હજુ સુધી પાર કરી શકી નથી. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી, એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે કારણ કે એક સાતત્ય જોવા મળે છે. હોકીના સુવર્ણ દિવસો ફરી આવી રહ્યા એવું ક્યાંક લાગે છે. આ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પર વાતચીત કરવી છે. આ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પર વાત કરવા મારી સાથે જોડાયા છે આરવીએસ પ્રસાદ સાહેબ, કે જેઓ ભારતીય ગોલકીપર રહી ચૂક્યા છે, ભારતીય हॉकी टीमना गोलकीपर रही चुका है. आरवीएस प्रसाद सर, आपका स्वागत है. थैंक यू, नमस्कार. आरवीएस प्रसाद साहब साथ बातचीत शुरू करिए पहला नजर नाखी दे अहवाल पर. ભારતીય હોકી ટીમે ઇતિહાસ રચી દીધો. સતત બીજી વાર એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતીને કુલ જીતનો આંકડો 6 પર પહોંચાડી દીધો. જો કે ચીન અને ભારત વચ્ચેની ફાઇનલ રોમાંચક તો રહી અને 3 ક્વાર્ટર સુધી તો બંને ટીમો કોઈ પણ ગોલ બનાવી શક્યા ન હતા. પણ છેવટે 51મી મિનિટે ભારતે કેપ્ટન હરમનપ્રીતના પાસને જુગરાજ સિંઘે ગોલમાં પરિવર્તિત કરીને પ્રથમ અને એકમાત્ર ગોલ નોંધાવી દીધો અને ભારત ચેમ્પિયન બની ગયું. ફાઇનલમાં ચીને પણ જોરદાર પ્રદર્શન કરતા ભારતના આક્રમણને ઉખાડવામાં મોટા ભાગે સફળતા મેળવી હતી. આમ આ જીત પછી વિજેતા ટીમના દરેક ખેલાડીને રૂપિયા 3 લાખનું ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સપોર્ટ સ્ટાફને રૂપિયા 1.5 લાખનું ઇનામ જાહેર કરાયું છે. ઓલિમ્પિક્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ બાદ આ મોટું ટાઇટલ ભારતે જીતીને ગોલ્ડ ડેઝ પાછા આવી રહ્યા છે તેની પ્રતીતિ કરાવી દીધી. પ્લેયર ઓફ ધ યર ભારતના કેપ્ટન હરમનપ્રીત બન્યા હતા. આ ટુર્નામેન્ટની સૌથી રોમાંચક બાબત એ હતી કે મોટાભાગે પેનલ્ટી કોર્નરની શોધમાં રહેતી ભારતની ટીમ જોરદાર પ્રદર્શન કરતા મોટાભાગે ફિલ્ડ ગોલ કરવામાં સફળતા મેળવી હતી. प्रसाद साहब, सबसे पहले पूछेंगे, हमेशा ऐसा कहा जाता था कि भारतीय टीम जो है वो पेनल्टी कॉर्नर की तलाश करती है और अगर पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं तभी गोल होते हैं. फील्ड गोल बहुत कम होते हैं ऐसा माना जाता था. लेकिन इस टूर्नामेंट में एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो अभी ख़त्म हुई उसमें ये देखा जाए कि फील्ड गोल बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने किए हैं. ओवरऑल मैच कैसा रहा वो तो बात सही है, वो तो आप कहोगे, लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है कि हम पेनल्टी कॉर्नर नहीं, अब फील्ड गोल भी कर सकते हैं और करके जीत सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए प्रसाद साहब. डेफिनेटली, एक्चुअली इंडियन टीम जो जिस फेज में अभी प्रेजेंटली है, तो डेफिनेटली हम कह सकेंगे कि अभी जो है एशियन जो कॉन्टिनेंटल में तो हम डोमिनेट कर ही रहे हैं. हमारी जो फॉरवर्ड लाइन है उसका कॉम्बिनेशन काफी जो है लेवल पे इम्प्रूव हुआ है, ताकि उनका तालमेल जो है, और जिस हिसाब से फॉरवर्ड जो है पीछे डिफेंस वाले सपोर्ट करते हैं फॉरवर्ड लाइन को, और फॉरवर्ड लाइन का जो पहले क्या होता था कि हमारे मिस बहुत होते थे, लेकिन अब जिस हिसाब से एक एक्यूरेसी फॉरवर्डों में आ रही है कि जैसे वो ट्राई करते हैं गोल के अंदर, तो बहुत से चांसेस हैं कि गोल 99% जो है मिस जो होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं. तो यही एक रीजन है कि जो एक कॉम्बिनेशन है, जो एक लास्ट में नॉर्मली हम क्या है कि पीछे से एक अच्छा सेट प्ले करके आगे जाते थे, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते थे. मोस्टली हम लोग जो है पेनल्टी शूट आउट में ही जो है तो डिपेंड रहते थे कि पेनल्टी शूट आउट मिला तो हम लोग जो है गोल करने में कामयाब होंगे. लेकिन इस टूर्नामेंट में 18 गोल जिस हिसाब से हमने किए हैं और सिर्फ 5 गोल हमने कंसीड किए हैं, तो इस हिसाब से अपने देखे हैं तो फील्ड गोल भी जो है हमारे फॉरवर्ड उसको कन्वर्ट करने में कामयाब इस टूर्नामेंट में रहे. अच्छा, फाइनल में मेरे ख्याल से हरमन ने जो पास किया और उसके बाद जो जुगराज ने जो गोल किया, आई थिंक वो भी कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार रहा था. डेफिनेटली अभी जो जिस हिसाब से जुगराज जो है हरमनप्रीत ने उसको जिस हिसाब से बॉल दिया, उसने डी के अंदर रिसीव किया और उसको जिस हिसाब से जो है गोल के अंदर कन्वर्ट किया, ये भी एक
बहुत अच्छा एक जो है कॉम्बिनेशन और एक अच्छा गोल आप उसको कह सकते हैं कि जिस हिसाब से वन टच के अंदर जो है काफी टाइम से ये लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन जो जिस हिसाब से चाइना की डिफेंस ने भारत के फॉरवर्डों को लास्ट मोमेंट तक समझ, थर्ड क्वार्टर तक उन्होंने उनको होल्ड करके रखा, और फोर्थ क्वार्टर में जाके ये जुगराज सिंह की वजह से जिस हिसाब से हमने 1-0 की लीड चाइना के ऊपर ली, डेफिनेटली वो गोल काफी कह सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल था। अच्छा, दूसरी एक चीज कहें हम, चाइना अगर देखा जाए पास्ट के अंदर तो पांचवें छठे क्रम पे रहने वाली टीम रही है। ये दफे क्या अचानक हो गया चाइना को कि इतनी जबरदस्त टीम बनी, फाइनल में भी आई और 3 क्वार्टर तक भारत जैसी टीम को बांधे रखा। आई मीन दे हैव नॉट अलाउड अस टू स्कोर द गोल। क्या ऐसा खास चीन की टीम में आपको देखने को मिला सर? नहीं, चाइना में हॉकी काफी जो है फास्ट पेस में ये हॉकी को वो कर रहे हैं, और काफी इम्प्रूवमेंट किया है। आपने देखा होगा कि जो है इसमें टोक्यो के अंदर चाइना जो है सिल्वर मेडल है उनकी वुमेन्स टीम का। तो हॉकी चाइना के अंदर है। उनकी प्रेजेंटली जो मेंस टीम है उनकी पोजीशन 26 में है वर्ल्ड रैंकिंग में, लेकिन आप ओवरऑल कहें तो उन्होंने काफी अपने को इम्प्रूव किया है, और जिस हिसाब से वो मैन टू मैन मार्किंग और उनका डिफेंस, उनका गोलकीपिंग जिस हिसाब से उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जो परफॉर्म किया है, वो डेफिनेटली एक फ्यूचर के अंदर आप चाइना को एक एशियन जो कॉन्टिनेंटल का उभरता हुआ जो है एक टीम डेफिनेटली आप उसको कंसीडर करेंगे, और इंडिया पाकिस्तान को ये डेफिनेटली फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग जो है कंटेस्टेंट रहेगी। और खास करके अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मात दी। मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी उन्होंने लीग मैचेस खेली और बाद में सेमीफाइनल खेला, आई थिंक बहुत ही बेहतरीन हॉकी उन्होंने भी बताई। डेफिनेटली सेमीफाइनल में जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान को जो है होल्ड करके रखा, और पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने जो पाकिस्तान को के अगेंस्ट में जो विन उन्होंने किया, तो डेफिनेटली उनके गोलकीपर का एक बहुत ही बड़ा उसमें योगदान था, जिसने जो है उनके स्किलफुल पाकिस्तानी प्लेयर को जो है गोल कंसीड नहीं करने दिया। और जिस हिसाब से चाइना ओवरऑल, पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ही फाइनल में जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से चाइना ने परफॉर्म किया इस सेमीफाइनल के अंदर, तो डेफिनेटली वो एक काबिल तारीफ था, और उसी की वजह से जो है कि उन्होंने पाकिस्तान को बीट किया। उनको डेफिनेटली एक होम स्टेट होम ग्राउंड का एक बेनिफिट रहता है, लेकिन फिर भी चाइना को आप अगर कंसिडर करें तो 26 वर्ल्ड की रैंकिंग में होने के बावजूद भी वो एशियन चैंपियनशिप में फाइनल में अगर अपनी जगह बनाती है, तो ये डेफिनेटली कहना पड़ेगा कि चाइना में जो है फ्यूचर में हॉकी, मेंस हॉकी, वुमेन्स हॉकी में तो वो लोग चैंपियंस हैं, ओलंपिक्स में जो है सिल्वर मेडल लेके आए हैं, लेकिन मेंस के अंदर भी डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा आपको बूस्ट अप देखने को मिलेगा। भारतीय कप्तान की बात करें, हरमन का जो इस प्रकार का हॉकी के इस वक्त हॉकी खेल रहे हैं, दैट इज द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। हरमन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह से उन्होंने पूरी टीम को एक सूत्र में बांध के रखा है, यानी कि एक टीम बनाने में सफल हुए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज चले गए हैं और उनकी गैरहाजिरी में अगर वो यहाँ पर नहीं है, फिर भी अगर टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन वो बना सकता है, तो कैप्टनशिप और खिलाड़ी ये दोनों ही तरह से अगर उनको देखे तो सर्वश्रेष्ठ साबित होते जा रहे हैं। डेफिनेटली हरमनप्रीत सिंह जो कि कैप्टन है अपने, वो काफी एक्सपीरियंस हैं, और उनका जो एक मोटिवेशनल लेवल जो एक है कि 2 ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने जो सिल्वर मेडल लिए हैं और वो कैप्टन रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका एक मोटिवेशनल लेवल और इतना जो है कंटिन्यूसली वो टीम के साथ में है, तो लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनका कहना मानते भी हैं कि डेफिनेटली कि अगर हरमनप्रीत ने कुछ कहा है तो डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी के थ्रू ही कहा होगा, जिससे उनका पूरी टीम के ऊपर आप कहें तो एक जो है बहुत ही सुंदर कंट्रोल है। और जिस हिसाब से वो खेलते हैं पीछे से बॉल, जिस हिसाब से वो फीड करते हैं प्लेयरों को, तो डेफिनेटली जो हरमनप्रीत सिंह अभी वर्ल्ड के जो है टॉप मोस्ट जो है डिफेंडर है,
और आप उनको कहेंगे कि ड्रैग फ्लिकर में भी वो एक जो है वर्ल्ड के जो है इमिनेंट जो है ड्रैग फ्लिकर में वो उनको कंसिडर किया जाता है। यही वजह थी कि उन्होंने जो है जिस हिसाब से इस चैंपियनशिप के अंदर पूरा ओवरऑल परफॉर्म किया, उनको मैन ऑफ द जो है टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। तो डेफिनेटली वो अपने कैलिबर में आप कहें तो वो डेफिनेटली अपना जो है फुल आप कहेंगे 10 में से 10 जो है पॉइंट्स हम उनको दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक खास बात ये देखने को मिले कि हमारी कंसिस्टेंसी बनती जा रही है, क्योंकि हम जिस तरह से ब्रॉन्ज मेडल जीते ओलंपिक्स, उसके बाद जो स्थितियां बनी उसमें टीम एक बैलेंस होती जा रही है। सीनियर खिलाड़ी गए फिर भी टीम का जो बैलेंस है वो बिगड़ा नहीं, और एक बड़ी अच्छी टीम फिर से एक बार बन रही है। जब बड़े बड़े दिग्गज गोलकीपर थे वो रिटायर हो गए, उसके बाद जो बदलाव आए, तो ये जो अभी फॉरवर्ड के जो मीन्स के आपके प्लेयर्स जो है अभी के, आई थिंक दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड यंग एथलेटिक्स खिलाड़ी मिले, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली ये इस टीम में जो सीनियर प्लेयरों को रेस्ट किया और जो नए प्लेयर इसमें इंक्लूड किए हैं, तो वो बिल्कुल जो है उनका जो है वो इंडियन टीम के साथ में अप एंड डाउन रहा है। वो लोग इंडिया टीम के साथ में खेले हुए हैं, फिर ड्रॉप हुए हैं, फिर जो है अगेन उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो सभी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और सब हरमनप्रीत के जो कैप्टनशिप में वो लोग खेले हुए हैं। आप पीछे आप जो है पाठक गोलकीपर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पाठक भी काफी टाइम से जो है श्रेयस के अंदर में जो है एज ए सेकेंड गोलकीपर रहे हैं, और हमेशा बहुत से टूर्नामेंट में श्रेयस को रेस्ट देके पाठक को जो है एज ए फर्स्ट जो इनिंग से उनको स्टार्ट काफी मैचेस में उनको कराया है। तो डेफिनेटली उनको एक श्रेयस के अंडर में इतने साल खेलने का एक्सपीरियंस जो उनको रहा है, तो डेफिनेटली वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टोटल इतने बड़े जो चैंपियंस ट्रॉफी में टोटल हम लोगों ने 5 ही गोल जो है कंसीड किए हैं। तो और उसके अगेंस्ट में 18 गोल हमने जो है ओपोनेंट के ऊपर जो है किए हैं। तो डेफिनेटली जो सेट इसमें जो काफी जो नए चेहरे आए, नए चेहरे तो नहीं कह सकते, वो काफी टाइम से इंडिया टीम के साथ में एसोसिएटेड रहे हैं। तो जिस हिसाब से एक कॉम्बिनेशन है, एक आप कहें कि सीनियर प्लेयर के पीछे एक जो दूसरा स्ट्रेंथ जो सेकंड स्ट्रेंथ जो प्लेयर्स होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास में एक स्ट्रेंथ है कि अगर आगे जो सीनियर प्लेयरों को अगर रेस्ट दिया जाता है तो उनका रिप्लेसमेंट में भी उसी कैलिबर के प्लेयर हमारे पास में अवेलेबल है। अच्छा, अभी की कोचिंग में कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोच इतना इन्वॉल्व होता है, और या तो ऐसे तो हर गेम में होता है, ऐसी बात नहीं है करने होते, लेकिन आप कहना चाहेंगे कुछ यहाँ पर उसकी भी कोई असर देखने को मिली हम? डेफिनेटली जो फुल टोन एक्चुअली जिस हिसाब से वो काफी टाइम से जो है मेंस टीम के साथ में एसोसिएट रहे हैं, ओलंपिक्स के अंदर जो है सिल्वर मेडल हमको मिला है, तो एक उनका उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड पीछे भी जो है वो काफी एक हाई लेवल का है कि जो वो पहले अर्जेंटीना के भी कोच रह चुके हैं। तो इस वजह से जो है उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी अच्छी अच्छी टीमों को उन्होंने जो है ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंचाया है। और डेफिनेटली अभी जिस हिसाब से वो इंडिया टीम के साथ में, अरे गुस्ताव जो है उनको आई थिंक कोचिस का जो पूरा एक स्टाफ है, आप ले लो उसको, फिजियो से लेके कंडीशनिंग से लेके वीडियो से एनालिसिस और पूरा टीम का एक जो एक कॉम्बिनेशन है, मेरे ख्याल से वो कोच के साथ में एक सेट पीस जैसे आप कह सकते हैं कि भाई वो सबका अंडरस्टैंडिंग इतना हो गया है कि वो टीम का अल्टीमेटली जो है उससे एक टीम परफॉर्म कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में आती है। कल एक दूसरी बात मुझे देखने को मिली मैच में कि भाई बॉल पोजीशन की बात करें तो चाइना भारत से भी ज्यादा अच्छी तरह से बॉल पोजेस कर रहा था। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, या तो इंडिया को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? डेफिनेटली आप जैसे आपने जब लीग मैच में चाइना के साथ में हम खेले थे तो उस टाइम कुछ जो सिनेरियो डिफरेंट था। हमने 3 जो गोल उनके ऊपर जो है किए थे, लेकिन फाइनल का एक मोटो अलग ही होता है। कोई भी टीम फाइनल का जो एक मैच होता है तो उसमें डेफिनेटली जो टीम सामने वाली टीम से जो आप कहें रैंकिंग में या उस हिसाब से परफॉर्मेंस में जो डाउन होती है, लेकिन फाइनल में उनका आप देखेंगे बहुत सारे मैचों में आपने
ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो फाइनल मैच होता है होम ग्राउंड में होता है, होम टीम होती है, होम स्पेक्टेटर्स होते हैं, तो एक अलग ही लेवल का एक जो है गेम आपको देखने को मिलता है। आप उसको नॉर्मल गेम से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और इंडिया अपर हैंड था ही, लेकिन उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम चाइना हमारे को इतना जो है हार्ड जो है टक्कर देगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम 3 4 या 5 गोल से हम लोग चाइना को आराम से बीट करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से चाइना ने डिफेंस किया, उसके गोलकीपर का परफॉर्मेंस, उसके डिफेंस का जो मैन टू मैन मार्किंग, और जिस हिसाब से उन्होंने जो है मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो बॉल पोजीशन चाइना के पास थी। इंडिया उस हिसाब से एक ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सोच रहे थे कि हम लोग इजीली जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस हिसाब से चाइना ने अपने पास बॉल पोजीशन मैक्सिमम अपने से उनके परसेंटेज ज्यादा है बॉल पोजीशन का, इस वजह से हम लोग बॉल जो है गोल कंसीडर नहीं कर पाए। हमारे जो है पेनल्टी शूट आउट्स भी जो फ्लिक जो मारे हरमनप्रीत ने, वो कंसीड नहीं हो पाए, तो उस वजह से वो फिर अपर हैंड हो गए कि लास्ट ऑलमोस्ट फोर्थ क्वार्टर तक जो है स्टार्ट होने तक जो है गोललेस ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब कि उनको ऐसा एक लगा कि नहीं, हम भी कुछ जो है अपसेट कर सकते हैं। तो यही एक वजह थी कि जो है चाइना अपने एक पूरे होप्स और जोश के साथ में खेल रहा था। खास ये कह सकते हैं हम कि चाइना ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, थोड़ा नोकझोंक भी हुई थी, थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी, सम हीटेड एक्सचेंजेस कुछ हुए थे, क्योंकि बिकॉज इंडिया गोल नहीं कर पा रहा था तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था, ऐसा देखा हमने। हाँ, डेफिनेटली ये एक्चुअली ये हर गेम में ऐसा जो है सिचुएशन आती है जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आप प्री जो है कंसीव कर लेते हैं कि भाई हम चाइना को तो इजीली जीत जाएंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी था इंडिया टीम के अंदर, एक ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं कि भाई नहीं, चाइना को तो हम आराम से जो है बीट कर लेंगे। इसी वजह से मेरे ख्याल से जो एक जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो आप अपना ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और यही रीजन रहा होगा कि मेरे ख्याल से हम शॉर्ट कॉर्नर्स जो है से हम लोग ने गोल कंसीड नहीं कर पाए उन जो है चाइना को के अगेंस्ट उसमें। और यही वजह से जब लास्ट मोमेंट तक फोर्थ क्वार्टर में हम लोग चले गए तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत से टाइम पे बाय लक अगर एक गोल हो गया तो पूरा अपसेट हो जाता है, कोई चांसेस नहीं होता है उसको रिकवर बहुत ही करने बड़ा के लिए। अपसेट हो जाता है। डेफिनेटली। लेकिन इंडिया जीत गया, वो सही बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए बहुत बहुत ही शानदार खेला है इंडिया ने, सभी मैचेस खेले, उसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन हॉकी खेली, हरमन ने बहुत शानदार कप्तानी की, गोल्स भी बहुत अच्छे लगाए। क्या फ्यूचर देखते हो इस टीम का, ये कॉम्बिनेशन का, कोच से लेके फॉरवर्ड से लेके जो भी गोलकीपर लेके पूरा जो टीम बना है, अब एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, कहाँ तक ये विनिंग कॉम्बिनेशन चल सकता है या तो जा सकता है? डेफिनेटली जैसे हम लोग ओलंपिक से कंटिन्यूसली जो है हर टूर्नामेंट में जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग जो है फाइनल तक पहुंच रहे हैं, और जो है इस जिस हिसाब से चैंपियनशिप में एशियन चैंपियनशिप में हम लोग जो है जीते हैं, तो डेफिनेटली इससे एक मोरल जो है प्लेयर का बहुत हाई रहता है। और जब आप कंटिन्यूसली विन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक जो टेम्पो, विनिंग टेम्पो होता है, तो आप किसी भी इवन आप अपने से सुपीरियर टीम के साथ में भी अगर खेल रहे हैं तो चांसेस ये होता है कि अगर आपका विनिंग टेम्पो है तो आप उसमें जो अपसेट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अभी जिस हिसाब से टीम, आप देखो सीनियर प्लेयरों को काफी को जो है रेस्ट देने के बावजूद भी हम लोग जो इसमें विन हुए हैं और चैंपियनशिप हमने जो है लेके आए हैं, तो डेफिनेटली एक एक जो है मूवमेंट बना हुआ है इंडिया टीम का कि हर मैच के अंदर हम लोग जो है जो जीतते हैं और कंटिन्यूसली जो है उसको लास्ट तक फाइनल, और उसके बाद में हम लोग चैंपियन होते हैं। तो ये डेफिनेटली मोमेंटम बना हुआ है इंडिया टीम के लिए। खैर गुजरात की हॉकी तो खैर बहुत ही बड़े बड़े मार्जिन से हार रही है, वो तो हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो क्या ये हॉकी की टीम ओवरऑल हॉकी की जो गेम है वो यंगस्टर तक पहुंचा पाएगी? ये लोग क्या इंप्रेस कर पाएंगे उनको कि क्रिकेट और बाकी सब खेल के अलावा हॉकी भी एक बहुत ही
लोकप्रिय खेल है, क्या इम्प्रेस कर पाएंगे ये लोग? डेफिनेटली अगर एक विनिंग जो है मोमेंटम रहता है किसी भी गेम का, और दूसरा जो है कि अभी जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की जी हैं, उन्होंने जो है हॉकी लीग का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अगर इस टाइप के जो है टूर्नामेंट्स होते रहेंगे तो डेफिनेटली एक लोगों में एक अवेयरनेस आएगी, और एक कंटिन्यूसली जब हॉकी को लोग देखेंगे, टीम कंटिन्यूसली विन कर रही है, तो डेफिनेटली एक जो है एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, ये गेम के अंदर भी जो है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं। एक दूसरी बात पूछनी थी। ऐसा तो मैं अभी सापुतारा गए थे, वहाँ 150 हॉकी के बच्चे देख के मैं बहुत ही खुश हो गया। लेकिन एक बात है, हॉकी को मैं देखता हूँ तो जल्दी उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। क्रिकेट से भी ज्यादा अगर कहे तो तुरंत कनेक्ट हो जाओ। क्या ये कनेक्ट होना, यानी अगर कुछ अच्छा टीम करती है तो डेफिनेटली ये गेम भी बहुत ही लोकप्रिय हो सकती है, मीन्स के काफी लोग उसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि तुरंत कनेक्ट होती है, इट इज इंडियन गेम करके। हाँ नहीं, हॉकी हॉकी आप मैं कितने भी, जो है लोगों से मिलता हूँ, तो जब उनको बताता हूँ कि भाई मैं ऐसे आई एम जो है एशियन मेडलिस्ट हूँ, एशिया कप जो है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, तो वो सडनली वो हो जाते हैं कि अरे यार हॉकी यार। फिर वो अपना जो होता है कि नहीं यार, मैं भी स्कूल में खेलता था, हम लोग गांव में खेलते थे। तो एक एक अंदर से एक हॉकी के प्रति लोगों की एक बोलते हैं ना कि एक अंदर एक इनर उसमें यस, एक वो है कि नहीं, अगर हॉकी कंटिन्यूसली परफॉर्म करेगा तो लोगों में डेफिनेटली उसके प्रति एक रुझान आएगा, और डेफिनेटली जो है इसको लोग फॉलो करेंगे खेलने के लिए। चले प्रसाद साहब, बहुत अच्छी बातें हुई और खास अंत में ये पूछना चाहेंगे कि हरमनप्रीत की कप्तानी और ये जीत, ये दोनों आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली करेगी, लेकिन अब कहाँ पर हमें जोर दिखाना है? ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाना है, क्योंकि अब तक के सबसे ज्यादा गोल्ड हॉकी में है। क्या हम गोल्ड ले पाएंगे नेक्स्ट ओलंपिक्स में? नहीं नहीं, डेफिनेटली जो जिस हिसाब से इवन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जिस हिसाब से ध्यान दे रही है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो है ओलंपिक्स में हम लोग जो है गोल्ड जो है हमारा टारगेट होना ही चाहिए। कि क्योंकि मैं जब 2000 सिडनी ओलंपिक्स में थे हम लोग, उस टाइम तो कोरिया जो सिल्वर मेडल लेके गया, जबकि हम क्वालिफाई कर रहे थे। हम कोरिया हमारे ऊपर डिपेंड था कि भाई ये पोलैंड के साथ मैच खेलते हैं, और जो है क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 12वें नंबर की पोलैंड के साथ में हमने 1-1 ड्रॉ कर दिया था, और उस वजह से कोरिया जो है मेडल टैली में जाके वो ब्रॉन्ज में उसने सिल्वर मेडल लिया था। तो हम लोग हॉकी के अंदर काफी टाइम से एक मोमेंटम जो एक मेडल टैली के अंदर आने का जो एक हर लास्ट मोमेंट पर रह जाता था, वो पिछले 2 ओलंपिक से जो है वो मोमेंटम आया है। डेफिनेटली नेक्स्ट ओलंपिक में हम गोल्ड के लिए जो है डेफिनेटली जो हमारा टारगेट गोल्ड ही होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच प्रसाद साहब, बहुत अच्छी बातें की और बहुत ही मजा आया। क्योंकि हॉकी जब भी बात होती है तो भी मुझे मजा आता है। मैं कभी हॉकी के फील्ड पे जाता हूँ, वहीं पे ठहर जाता हूँ। तो ये तो कनेक्शन खैर है एक हॉकी के साथ। और मेरी तरह कई लोग हैं कि जिनका क्रिकेट से, चाहे क्रिकेट के साथ जुड़े हैं प्रोफेशनली, लेकिन फिर भी दिल हॉकी के ऊपर लगा रहता है। तो खैर आज की चर्चा में इतना ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। તો ક્યાંક ને ક્યાંક હોકીની વાત કરીએ તો એ ગોલ્ડન દિવસો યાદ આવે કે ત્યારે ધ્યાનચંદ રમતા હતા, અને ત્યારે જે રીતે પરિસ્થિતિ હતી એ પરિસ્થિતિ જોઈએ આપણે તો ક્યાંક ગોલ્ડન પરિસ્થિતિ હતી. ફરી એકવાર ભારત શું એ પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે કે એ સ્થિતિમાં જાય? ભારત માટે હોકી ગોલ્ડ લાવશે ઓલિમ્પિક્સમાં? ટાર્ગેટ એ છે. લેટ્સ સી વોટ હેપન્સ.